रहे हैं। और सर कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिमिनल को देख के आपको गुस्सा आ गया और आपका दिल किया एनकाउंटर करने का देखिए पुलिसिंग जैसे मैंने बताया कि जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है और कोई भी चाहे कोई भी हीनियस क्राइम जिस भी तरीके के करता है उसको जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंगली डील। सर आप एनकाउंटर पे कितना बिलीव करते हैं? सर आपको लगता है एनकाउंटर इज अ सॉल्यूशन? देखिए सर अलीगढ़ के जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, बीइंग एन एसपी सिटी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर एक आखिरी सवाल, सर एक क्राइम होता है अनएक्सपेक्टेड क्राइम, जैसे कि सर कोई भी अधिकारी जा रहा था अभी रिसेंटली तो उसका मोबाइल छिन गया या कुछ हो गया, तो सर इस तरीके के क्राइम को रोकने के लिए सर पुलिस ने क्या प्लानिंग की है बड़े लेवल पर? क्योंकि सर ये अनएक्सपेक्टेड क्राइम है, किसी को पता नहीं कब हो जाता है, लेकिन सर गाज उस पर पुलिस अफसरों पर ही गिरती है जिस थानेदार के क्षेत्र में वो आता है। तो सर आप इस तरीके के क्राइम को हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलसेस, मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूँ। जैसा कि मेरी थीम थी चुनावों में नो योर पॉलिटिशियन और फिर मेरी थीम शुरू हुई नो योर ऑफिसर। हमने कवर किया कमिश्नर साहब को, हमने कवर किया डीआईजी साहब को। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज मेरे सामने है कुलदीप सिंह गुनावत जी जो है एसपी सिटी अलीगढ़ के। हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं और यंगस्टर जो क्राइम की ओर बढ़ते हैं उसको कैसे रोक सकते हैं और उनकी कुछ चुनिंदा स्टोरी जो यादगार रही है उनके पुलिसिंग के सफर में। सर स्वागत है मेरे नेटवर्क पर, डेट इज स्पीकिंग। थैंक यू। सर पुलिसिंग में सर आप किस तरीके से देखते हैं पुलिसिंग को? देखिए अगर पुलिसिंग देखा जाए तो एक कोई भी सोसाइटी होती है उसके दो फीचर होते हैं। एक जो नॉर्मल वो अपना डे टू डे लाइफ में करते हैं और दूसरा एक फीचर होता है जो जिसमें एंटी सोशल एलिमेंट या इस तरह के जो लोग हैं जो उसके नॉर्मल फंक्शनिंग में व्यवधान डालते हैं। पुलिस का काम है कि सोसाइटी जो है एक नॉर्मल और एज़ पर द लॉ फंक्शन करे और उसमें जो भी कोई व्यवधान डालता है या किसी को अपने राइट्स का यूज़ करने पे रोकता है तो उसको रोकने के लिए और सोसाइटल जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से चले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पुलिस होती है। और वो जो हमारे जो कानून बने हैं जो संविधान ने दिए हैं और आईपीसी सीआरपीसी उसके अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और यही मतलब पुलिसिंग का मेन फंक्शन है और यही पुलिस करती है। सर जब मेरे छोटे तबके के पुलिस वालों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी जॉब्स की टाइमिंग को लेके बहुत हरासमेंट होता है। तो सर बीइंग एन ऑफिसर आप उस तरीके को कैसे देखते हैं और कैसे मैनिपुलेट कर पाते हैं अपने संग वाले ऑफिसर्स को जो आपके जो को वर्कर्स है जो आपके सर नीचे काम करते हैं? सर देखिए पुलिसिंग में एक डेफिनेटली एक नेवर एंडिंग साइकिल रहती है क्योंकि चीज़ें किसी भी इंस्टेंट पे होती है और पुलिस को उस पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और इसके लिए पर जो स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी आवर्स पहले से निश्चित होते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट होती है तो प्रॉपर्ली उसको फॉलो किया जाता है और उनको जो शिफ्ट वार ड्यूटी करते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई उस तरह की चीज़ होती नहीं है। पर जो भी है कि क्रिटिकल कोई भी इमरजेंसी होती है तो फोर्स को मूव करना पड़ता है और उसको सिचुएशन को डील करना पड़ता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हर पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी को और फ़र्ज़ को ऊपर रखता है और उसको जब तक उससे पूरा उसको डील नहीं किया जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर चाहे वो निचले स्तर का कर्मचारी हो चाहे वो ऑफिसर रैंक का कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, सब एक साथ खड़े होते हैं। सर इट हैड बीन सिंस लॉन्ग टाइम डेट जो ऑफिसर्स हैं वो आजकल फेसबुक पर और सोशल नेटवर्क पे बहुत एक्टिव हो रहे हैं। और सर कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिमिनल को देख के आपको गुस्सा आ गया और आपका दिल किया एनकाउंटर करने का? देखिए पुलिसिंग जैसे मैंने बताया कि जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है और कोई भी चाहे कोई भी हीनियस क्राइम जिस भी तरीके के करता है उसको जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाता है। तो मेरी नज़र में जैसे कि कहा गया है, गांधी जी ने भी कहा है कि क्राइम या जो बुराई से आप नफरत करिए, बुरा करने वाले से नहीं। तो जो हमारे यहाँ पे सिस्टम होता है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है। कोई भी अगर कुछ अपराध करता है तो उसको जो कानून सज़ा देता है और उसके अकॉर्डिंगली ही सब चीज़ें होती हैं। सर आप एनकाउंटर पे कितना बिलीव करते हैं? सर आपको लगता है एनकाउंटर इज़ अ सॉल्यूशन? देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम करते हैं। जो आईपीसी सीआरपीसी में जो धाराएं दी गई हैं और जो पुलिस का काम है उसके अकॉर्डिंगली। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश उज्जैन से, उसी जिले में सर एक एसएसपी हैं सचिन नेतुरकर जो बॉडी फेम थे, लेकिन जब वो क्रिमिनल बना तो वहाँ के लड़कों ने उसे फॉलो किया जबकि सचिन नेतुरकर सर को फॉलो नहीं किया, जबकि वो बॉडी फेम है, इंडिया में जाने जाते हैं। सर अगर आप उनकी जगह होते तो सर आप इस स्थिति को कैसे मैनेज कर पाते? आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अनोनिमसली लोग
कुछ भी डालते हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ करते हैं और वो कई लोगों को अट्रैक्टिव लगती हैं, उससे अट्रैक्ट होके उसके इन्फ्लुएंस होके लोग चीज़ें करते हैं। उसमें कई अच्छी भी चीज़ें होती है और कई बुरी भी चीज़ें होती है। तो जो यूथ है उसको ये देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें काफ़ी हद तक उनके पेरेंट्स जो इसको सुपरवाइज़ करना चाहिए कि जो उनका बच्चा है वो क्या देख रहा है नेट पे और उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, ओवर द टाइम ये चेंजेस आते हैं, तो उस पे नज़र रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है यूथ का, तो मेरे ख्याल से जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो व्यक्ति हैं, वो सब समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें निर्णय लेना चाहिए। सर, अलीगढ़ के जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, बीइंग एन एसपी सिटी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो भी सोसाइटी को थ्रेट करता है या जो भी क्राइम करता है उसको संगीन धाराओं में उस पर मुकदमा करके और कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाता है, या जो भी माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो जितने भी इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको यही संदेश है कि किसी प्रकार की ऐसी चीज़ ना करें जिसके वजह से कोई भी व्यवधान पड़ता है शांति व्यवस्था में, नहीं तो पुलिस उसको सख्ती से निपटेगी। सर, एक आखिरी सवाल। सर, एक क्राइम होता है अनएक्सपेक्टेड क्राइम, जैसे कि सर कोई भी अधिकारी जा रहा था अभी रिसेंटली, तो उसका मोबाइल छिन गया या कुछ हो गया। तो सर, इस तरीके के क्राइम को रोकने के लिए सर पुलिस ने क्या प्लानिंग की है बड़े लेवल पर? क्योंकि सर ये अनएक्सपेक्टेड क्राइम है, किसी को पता नहीं कब हो जाता है, लेकिन सर गाज उस पर पुलिस ऑफिसरों पर ही गिरती है जिस थानेदार के क्षेत्र में वो आता है। तो सर, आप इस तरीके के क्राइम को रोकने के लिए क्या स्टेप आपने प्लानिंग की है सर? देखिए, क्राइम जो होता है वो बता के नहीं होता है। क्राइम हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही होता है जो विक्टिम होता है उसके साथ। तो इस तरह की चीज़ों में ये होता है कि जहाँ तक ये जो मोबाइल स्नैचिंग या इस तरह की चीज़ है, तो उसमें हमारी तरफ से एक प्रॉपर स्कीम रहती है, चेकिंग स्कीम। शाम से सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग की जाती है, जिस पे खासकर इस तरीके के व्यक्ति जो कि स्नैचिंग वगैरह करते हैं और उस प्रोफाइल के लोग होते हैं उनको लगातार चेक किया जाता है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जाती है और गैंग पकड़े जाते हैं। उन पे जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं उन पे आगे गैंगस्टर और अन्य जो कड़े प्रावधान हैं उनके अंतर्गत भी कार्रवाई की जाती है। तो एक डेटरेंट इफेक्ट होता है। बट साथ ही साथ अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसको तुरंत वर्कआउट करने के लिए जो हमारी यहाँ पे टीम्स हैं उसको एक्टिवेट किया जाता है और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी होती है। और अगर देखा जाए पास के कुछ ट्रेंड्स देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, कभी कभी किस तरह की घटना होती है उसको वर्कआउट किया जाता है। Sir, it's our honor that we have officers like university. Sir, we are very highly polite sir that talk with PKN News. थैंक यू वेरी मच। और आपके माध्यम से सभी को, अलीगढ़ वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और यही है कि सभी घुल मिल के रहें और यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बनाए रखें और अलीगढ़ जैसे इस प्रकार शांतिपूर्वक है वैसे ही रहे और सब अच्छे से यहाँ पे रहें। थैंक यू वेरी मच।